नमस्कार योद्धाओं। कभी एक पल के लिए रुककर यह सवाल खुद से पूछा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? क्या सच में आप अपनी खुशियों के मालिक हैं, या फिर सड़क पर चलता कोई अनजान इंसान, ऑफिस का कोई साथी या सोशल मीडिया का एक छोटा सा कमेंट आपकी पूरी मानसिक स्थिति तय कर देता है? जरा सोचिए, किसी ने आपको कुछ कड़वा कह दिया और आप तुरंत गुस्से से भर गए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहे। अगर किसी के कुछ शब्द आपकी शांति छीन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ताकत अभी भी आपके नियंत्रण में नहीं है। राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते थे, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बन पाता, दुनिया उसे आसानी से नियंत्रित कर लेती है। और यही कारण है कि आज का यह सफर सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं है, यह अपने मन पर शासन करने की कला सीखने की शुरुआत है। मेंटोर बाय रोहित। पर आज हम एक ऐसी सोच को समझने जा रहे हैं जो साधारण नहीं है। यह वह समझ है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। यह समझ है हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करने की कला। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते रहते हैं जो हमारे समय और ध्यान के लायक भी नहीं होते। जरा सोचकर देखो, हर बात पर सफाई देना, हर बहस जीतने की कोशिश करना, हर आरोप का जवाब देना धीरे धीरे इंसान को भीतर से थका देता है। मैकियावेली कहते हैं, समझदार शासक हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जो उसकी शक्ति को बढ़ाती है। बाकी सब शोर होता है। और यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमें लगेगा कि सामने वाला जीत गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से हिला नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है। और मैकियावेली की राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही था, जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया वही खेल को नियंत्रित करता है। अब एक दृश्य की कल्पना करो। कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन तुम बस उसे देखकर मुस्कुरा देते हो। उस पल क्या होता है? वह तुम्हें हिलाना चाहता था, लेकिन वह असफल हो गया। उसने तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे वह ताकत ही नहीं दी। यही असली जीत होती है। आज की दुनिया में प्रतिक्रिया देना एक आदत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिखता है और लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। गुस्सा, तर्क, बहस। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हर प्रतिक्रिया हमारी मानसिक ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके खत्म करती रहती है। और मैकियावेली की रणनीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च करता है, वह किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है, क्योंकि वही ऊर्जा बाद में उसकी शक्ति बनती है। वही ऊर्जा उसे मजबूत बनाती है, और वही ऊर्जा उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? क्या हर गलतफहमी को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, क्योंकि जिसने अपनी शांति की कीमत समझ ली, वह हर बहस में कूदना बंद कर देता है। यहीं से इंसान बदलना शुरू करता है। यहीं से वह एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति से एक शांत रणनीतिकार बनता है। और यही इस यात्रा का पहला कदम है। आज हम उस ताकत को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। मौन की शक्ति। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना हार मान लेना है। उन्हें लगता है कि अगर वे चुप रहे तो सामने वाला उन्हें डरपोक समझेगा। लेकिन असल में मौन कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। मैकियावेली कहते थे, जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। जो हर समय बोलता रहता है, उसकी आवाज धीरे धीरे महत्व खो देती है। जब तुम शांत रहते हो, और तब तुम सिर्फ चुप नहीं होते, तुम देख रहे होते हो, तुम सुन रहे होते हो, तुम समझ रहे होते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी शक्ति को बचा रहे होते हो। जो लोग हर छोटी बात पर बहस करते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, समय के साथ उनकी बातों की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल तब बोलता है जब बोलना जरूरी हो, उसके शब्द साधारण नहीं होते, उनमें वजन होता है। क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है? चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, वह अपनी मुस्कान नहीं खोता। ऐसे लोग अपनी ताकत बाहर नहीं ढूंढते, वे उसे अपने भीतर बनाते हैं। वे जानते हैं कि असली शक्ति शब्दों में नहीं,
व्यक्तित्व में होती है। जब तुम किसी बहस से खुद को बाहर खींच लेते हो तो तुम सिर्फ एक विवाद से नहीं बचते, तुम अपनी आत्मसम्मान को बचाते हो। क्योंकि अगर कोई तुम पर चिल्ला रहा है और तुम भी उसी तरह चिल्लाने लगते हो तो उस पल तुम दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन मौन तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है। यह तुम्हें वह गरिमा देता है जो शोर कभी नहीं दे सकता। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें लोगों को समझने का समय मिलता है। तुम उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से उन्हें पढ़ना शुरू करते हो, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। एक और दिलचस्प बात है, जब कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो लोग जल्दी उसे समझ लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वह रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा शक्ति देता है। लोग तुम्हारी चुप्पी से असहज होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और कई बार यही अनिश्चितता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आगे इस यात्रा में हम समझेंगे कि यह मौन सिर्फ बहस से बचने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे रिश्तों को भी बदल सकता है। यह तुम्हें काम की दुनिया में भी अलग पहचान दे सकता है, क्योंकि सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। सच्चा लीडर वह होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे सही समय पर बोलता है। अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने के लिए, अगर तुम तैयार हो उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां किसी की कड़वी बात तुम्हारी शांति को छू भी न सके, तो यह यात्रा अब शुरू होती है। और याद रखो, जिस दिन इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, उस दिन से वह दूसरों का मोहरा नहीं रहता, वह खेल का खिलाड़ी बन जाता है। मौन की यह गहराई इंसान को धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाती है जहां उसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सच में मजबूत होता है वह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, वह बस उसे जीता है। अक्सर हमारा अहंकार हमें उकसाता है। वह कहता है, जाओ, उसे दिखाओ कि तुम कौन हो, उसे बताओ कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि असली काबिलियत दिखाने की चीज नहीं होती, काबिलियत जीने की चीज होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा बहसों और साबित करने में खर्च करना बंद कर देता है और वही ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाता है, तब उसके परिणाम ही उसकी तरफ से बोलने लगते हैं। और यहीं से समझ का अगला चरण शुरू होता है, अपने ट्रिगर्स को समझना और उन पर नियंत्रण पाना। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम्हारे गुस्से का स्विच आखिर किसके हाथ में है? क्या सड़क पर चलता कोई भी इंसान तुम्हारा दिन खराब कर सकता है? क्या किसी का एक शब्द तुम्हारी शांति छीन सकता है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण अभी भी दूसरों के हाथ में है। मैकियावेली कहते थे, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, दुनिया उसे आसानी से नियंत्रित कर लेती है। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वह बटन है जिसे दबाते ही इंसान अपना संतुलन खो देता है। किसी ने तुम्हारे काम की आलोचना कर दी और तुम तुरंत भड़क गए। किसी ने तुम्हारी पुरानी गलती याद दिला दी और तुम्हारे अंदर गुस्से की आग जल उठी। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें ट्रिगर करता है, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहा होता है। और जिसने तुम्हारी प्रतिक्रिया पर अधिकार पा लिया, उसने तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा अपने हाथ में ले लिया। इसलिए समझदार इंसान सबसे पहले यही सीखता है, अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार बनाना। हमें यह समझना होगा कि ट्रिगर होना अक्सर हमारी पुरानी मानसिक आदतों का परिणाम है। लेकिन एक और सच्चाई है, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो वह अक्सर उसकी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। जरा कल्पना करो, एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आसमान को गालियां दे रहा है। क्या आसमान को फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आसमान को अपनी विशालता का एहसास है। ठीक उसी तरह जिस दिन इंसान अपनी असली कीमत को पहचान लेता है, उस दिन दुनिया की कोई भी आलोचना उसे छोटा महसूस नहीं करा सकती। मास्टरी का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन असली मास्टरी यह है कि गुस्से के आने और तुम्हारे बोलने के बीच जो छोटा सा ठहराव होता है, उस पर तुम्हारा नियंत्रण हो। वही एक सेकंड तुम्हारी पूरी जीत छिपाए बैठा होता है, क्योंकि उसी पल तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या यह इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है? और अक्सर जवाब होता है, नहीं। यही जागरूकता इंसान को भीड़ से अलग करती है। यही समझ
उसे साधारण से असाधारण बनाती है। अक्सर हमारे ट्रिगर्स हमारे पुराने घावों से जुड़े होते हैं। दुनिया बस उन्हें छूती है, लेकिन दर्द इसलिए होता है क्योंकि घाव पहले से मौजूद होता है। अगर इंसान अपने अंदर के उन घावों को समझ ले, उन्हें स्वीकार कर ले, तो दुनिया के शब्द उसे घायल नहीं कर पाते। यही वह रास्ता है जहां इंसान धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे नकारात्मकता दिखती तो है, लेकिन वह उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। एक और बात समझो, हम अक्सर लोगों के व्यवहार को बहुत व्यक्तिगत बना लेते हैं। हमें लगता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन अगर गहराई से देखो तो सच्चाई कुछ और होती है। जो व्यक्ति कड़वे शब्द बोल रहा है, अक्सर वह खुद भीतर से परेशान होता है। जिसके अंदर शांति होती है, वह दूसरों को चोट पहुंचाने में आनंद नहीं लेता। इसलिए जब तुम घृणा के बजाय समझ से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया अपने आप कम होने लगती है। तुम सोचने लगते हो, शायद इस व्यक्ति को गुस्से की नहीं, शांति की जरूरत है। और यहीं से खेल बदल जाता है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम अपनी शांति से उन्हें चौंका देते हो। यही वह बिंदु है जहां तुम एक नई तकनीक को समझना शुरू करते हो। इसे कहा जा सकता है विटनेस मोड, यानी अपनी जिंदगी के नाटक में केवल एक किरदार बनकर नहीं, बल्कि एक दर्शक बनकर भी रहना। जब तुम खुद को एक दर्शक की तरह देखना सीखते हो, तो तुम्हें अपने ही मन का खेल दिखाई देने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा दिमाग प्रतिक्रिया देने के लिए बेचैन हो रहा है। वह तुरंत कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम बस उसे देखते हो और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे शांत कर देते हो। यही नियंत्रण असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जिसने अपने मन को देखना सीख लिया, वह धीरे धीरे उसके ऊपर अधिकार भी पा लेता है। और अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। वे छोटी छोटी बातें जो दिन भर में हमें परेशान करती रहती हैं, क्योंकि अक्सर जिंदगी बड़ी समस्याओं से नहीं, छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से थक जाती है। और अगले भाग में हम समझेंगे कि इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही असली मानसिक शक्ति क्यों है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखो। ट्रैफिक में अचानक कोई तेज हॉर्न बजा देता है, सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति एक कड़वा कमेंट कर देता है, घर में कोई बिना मांगे सलाह देने लगता है। ऊपर से देखने में ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में ये छोटी बातें नहीं होती। ये छोटे छोटे इम्तिहान होते हैं जो हर दिन आपकी परिपक्वता को परखते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़ी लड़ाइयों से नहीं परखती। कई बार वह छोटी छोटी चुभनों से इंसान का धैर्य नापती है। मैकियावेली की राजनीति में एक सिद्धांत था, समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च नहीं करता। वह जानता है कि शक्ति सीमित होती है और जिसे हर जगह बिखेर दिया जाए वह कभी साम्राज्य नहीं बना सकती। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर इंसान हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च करता रहेगा, तो बड़े लक्ष्यों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेंटर बाय रोहित पर हम आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। इसे बेकार की बहसों और छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में मत गंवाइए, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप हार नहीं रहे होते, आप अपनी ऊर्जा को बचा रहे होते हैं। वही ऊर्जा जो बाद में आपके सपनों को पूरा करने में काम आएगी, वही ऊर्जा जो आपकी सेहत को मजबूत बनाएगी, वही ऊर्जा जो आपके दिमाग को शांत और स्थिर रखेगी। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या अपनी शांति को किसी और के हाथों में सौंप देना एक बहुत बड़ी हार नहीं है? जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके मूड को नियंत्रित करने लगे, उस दिन आपकी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परखेंगे, कुछ लोग आपको गिराने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें वह जवाब देगी जो 1000 शब्द भी नहीं दे सकते। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों में नहीं होती। कई बार वह हमारी बॉडी लैंग्वेज में होती है और कई बार हमारे मन के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को कोसते रहे, जुबान से चुप लेकिन मन में तूफान। यह भी प्रतिक्रिया ही है, और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर जहर की तरह फैलने लगती है। असल नॉन रिएक्शन तब होता है
जब आपका मन भी शांत हो जाए, जब आप सच में यह समझ लें कि सामने वाले की राय का आपकी असली कीमत से कोई संबंध नहीं है। उसकी बात, उसकी सोच, उसकी टिप्पणी सिर्फ उसकी दुनिया का प्रतिबिंब है, आपकी सच्चाई नहीं। और जिस दिन इंसान इस स्तर की दूरी बना लेता है, उस दिन उसके भीतर एक अलग ही स्थिरता पैदा होती है। लोग इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। आप भीड़ में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि स्थिरता आकर्षित करती है। जिस व्यक्ति के भीतर शांति होती है, लोग अनजाने में उसकी ओर खींचने लगते हैं। और यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल देती है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक और समझ जरूरी है, भावनात्मक दूरी की कला। बहुत लोग डिटैचमेंट शब्द को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है पत्थर दिल हो जाना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। भावनात्मक दूरी का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं। इसका अर्थ है अपने दिल को अनावश्यक बोझ से बचाना। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आपकी मंजिल शिखर है, आपका सपना, आपका लक्ष्य। लेकिन आपकी पीठ पर एक भारी बैग लटका हुआ है और उस बैग में पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर क्या हैं? दूसरों की बातें, दूसरों की राय, पुरानी शिकायतें, बीते हुए अपमान और सबसे भारी पत्थर, आपका गुस्सा। अगर आप इन सब पत्थरों को लेकर चढ़ाई करेंगे तो हर कदम मुश्किल होता जाएगा। आप थक जाएंगे, धीरे हो जाएंगे और शायद मंजिल तक पहुंच ही न पाए। यहीं डिटैचमेंट काम आता है। डिटैचमेंट का मतलब है रास्ते में रुककर उन पत्थरों को एक एक करके नीचे गिरा देना। जैसे जैसे आपका बैग हल्का होता जाएगा, आपकी चढ़ाई आसान होती जाएगी। आप तेज चलने लगेंगे, आप हल्का महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिन चीजों को आप इतना भारी समझ रहे थे, असल में वे आपकी जिंदगी के लिए जरूरी ही नहीं थी। यही समझ इंसान को मुक्त करती है और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, आपको इतना मजबूत बनाना कि आप उन यादों, उन बातों और उन लोगों को छोड़ सकें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे चलने वालों को इनाम देती है, पीछे मुड़कर देखने वालों को नहीं। और आगे हम समझेंगे कि किन चीजों को पकड़कर रखना चाहिए और किन चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कई लोग यह सवाल पूछते हैं, क्या चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? पहली नजर में यह सवाल सही लगता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। जब कोई इंसान डरकर चुप हो जाता है, वह कमजोरी होती है। लेकिन जब कोई इंसान समझदारी और आत्मनियंत्रण के साथ शांत रहता है, तो वह कमजोरी नहीं बल्कि असाधारण शक्ति होती है। मैकियावेली कहा करते थे, सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो कम बोलता है और सही समय का इंतजार करता है। जब आप शांति और गरिमा के साथ चुप रहते हैं तो सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, यह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। और यही वह क्षण है जब शक्ति का संतुलन बदल जाता है। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही वह रहस्य है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब एक और भ्रम को समझते हैं। जब लोग डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है दुनिया से दूर हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, जैसे किसी सन्यासी की तरह जीना। लेकिन असल में भावनात्मक दूरी का मतलब यह नहीं है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया के बीच में रहकर भी खुद को सुरक्षित रखना। एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपने एक मजबूत रेनकोट पहन रखा है। बारिश रुकती नहीं, लेकिन वह आपको भिगो भी नहीं पाती। ठीक इसी तरह लोगों की राय, आलोचना और जजमेंट बारिश की तरह होते हैं। अगर आपके पास डिटैचमेंट का रेनकोट है तो उनका व्यवहार आपके मन के भीतर तक नहीं पहुंच पाएगा। मेंटोर बाय रोहित। पर हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप दुनिया के हर इंसान की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज जरूर तय कर सकते हैं, अपनी सीमाएं। अक्सर दुख की जड़ यही होती है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमारी कद्र करेंगे, हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें चोट लगती है और वही चोट हमारी प्रतिक्रिया बन जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत बनाओ,
क्योंकि जिस खुशी का नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है वह खुशी कभी स्थिर नहीं रहती। रिश्तों में भी यही होता है। कभी कभी हम किसी से इतने जुड़ जाते हैं कि सामने वाले का छोटा सा व्यवहार भी हमें परेशान कर देता है। अगर किसी ने हमारे संदेश का जवाब नहीं दिया तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यहां एक सवाल जरूरी है, क्या आपकी कीमत इतनी कम है कि किसी के एक संदेश से आपका आत्मविश्वास टूट जाए? जब इंसान भावनात्मक रूप से संतुलित हो जाता है तो वह लोगों को वैसा ही स्वीकार करना सीख जाता है जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा वह उन्हें बनाना चाहता है। और यही समझ रिश्तों को परिपक्व बनाती है, क्योंकि तब आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपना ध्यान अपनी प्रगति पर लगाना शुरू करते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार असली स्वतंत्रता महसूस करता है। उसे समझ आने लगता है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ बातें होंगी और खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रह सकती है, आपकी आंतरिक शांति। अब यहां एक और गहरी समझ आती है, पॉजिटिव डिटैचमेंट। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणाम से खुद को बांधे नहीं। मान लीजिए आपने किसी की मदद की, लेकिन उसने धन्यवाद तक नहीं कहा। अगर आपको बुरा लगा तो इसका मतलब है कि आपके कर्म के पीछे अपेक्षा छिपी हुई थी। लेकिन अगर आपने मदद इसलिए की क्योंकि आपको सही लगा, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया आपको प्रभावित नहीं करेगी। और जब इंसान इस सोच के साथ जीने लगता है तो दुनिया का कोई भी व्यवहार उसे भीतर से चोट नहीं पहुंचा सकता। वह एक गहरे समुद्र की तरह बन जाता है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति होती है, और वही गहराई इंसान को मजबूत बनाती है। लोग आपको उकसाने के लिए कई तरीके अपनाएंगे। वे आपकी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप भीतर से संतुलित हैं तो उन्हें आपके भीतर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाएगी। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हर स्थिति में चुप रहना ही सही है? क्या हमें कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉन रिएक्शन का मतलब अपनी आवाज दबा देना नहीं है। इसका असली अर्थ है रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन वह है जो बिना सोचे समझे गुस्से में तुरंत बाहर निकल जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग होता है। रिस्पॉन्स वह है जो समझदारी और संतुलन के साथ दिया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। रिएक्शन क्या होगा? आप भी उसी लहजे में जवाब देंगे और बहस बढ़ती जाएगी। लेकिन रिस्पॉन्स अलग होता है। आप शांत रहकर कह सकते हैं, मुझे इस तरह बात करना ठीक नहीं लगता, हम बाद में बात करेंगे। ये छोटा सा जवाब होता है, लेकिन इसमें गहरी ताकत छिपी होती है, क्योंकि उस पल आप स्थिति को नियंत्रित कर रहे होते हैं, स्थिति आपको नहीं। और सामने वाला व्यक्ति अक्सर चौंक जाता है, क्योंकि उसे ड्रामा चाहिए था, लेकिन आपने उसे ड्रामा नहीं दिया। यही वह क्षण है जहां उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ग्रेस के साथ जवाब देना एक कला है, और इस कला के लिए जरूरी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब आपको गुस्सा आए तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक संकेत समझिए। वह आपको बता रहा है कि यहां कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत फट पड़ें। पहले उस गुस्से को महसूस कीजिए, उसे देखिए, उसे समझिए, और फिर तय कीजिए कि इस स्थिति में सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। क्योंकि जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लिया। कई बार जिंदगी में सबसे शक्तिशाली जवाब बहुत बड़ा नहीं होता। कई बार सबसे मजबूत जवाब सिर्फ एक शब्द होता है, ठीक है, या फिर एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि उस छोटे से जवाब में एक गहरा संदेश छिपा होता है। यह संदेश होता है कि सामने वाले की नकारात्मकता को आपने अपने भीतर जगह ही नहीं दी, और यही असली शक्ति है। मेंटोर बाय रोहित पर हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं, उस मानसिक ताकत की जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग भी अपना व्यवहार बदलने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि आपको आसानी से भड़काया नहीं जा सकता। और यहीं से एक और रणनीति सामने आती है, अनदेखा करने की कला। कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ परिस्थितियां आपके जवाब के लायक ही नहीं होती। मैकियावेली कहते थे,
समझदार व्यक्ति हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता। वह चुनता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपनी गरिमा को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बेकार की बहसों से खुद को दूर रखते हैं तो आप सिर्फ एक झगड़े से नहीं बचते, आप अपनी मानसिक स्पष्टता को बचाते हैं। और वही मानसिक स्पष्टता जिंदगी के बड़े फैसले लेने में काम आती है। याद रखिए, जो इंसान अपने शब्दों को संभाल कर रखता है, जब वह बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। आपकी शांति कोई कमजोरी नहीं है, यह एक घोषणा है। यह घोषणा है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आपकी शांति किसी की राय की मोहताज नहीं है। अब सवाल यह है कि इस सोच को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि यह एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। डिजिटल दुनिया में हर पल कोई न कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आपको सच में शांत और मजबूत बनना है तो आपको अपने भीतर ताकत पैदा करनी होगी। और इस ताकत की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बिताइए। अपने विचारों को देखिए, उन्हें जज मत कीजिए, बस उन्हें समझिए। जब इंसान अपने भीतर की हलचल को पहचानना सीख जाता है तो बाहर का शोर उसे परेशान करना बंद कर देता है। अपनी मानसिक सीमाएं इतनी मजबूत बनाइए कि किसी की भी नकारात्मकता आपकी अनुमति के बिना भीतर प्रवेश न कर सके। याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपका सबसे कीमती धन है और यह तय करना कि इसे कहां खर्च करना है सिर्फ आपका निर्णय होना चाहिए। कभी कभी लोग आपको उकसाने के लिए आपके अतीत का सहारा लेंगे। वे आपकी कमजोरियों को छूने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी ढाल बनेगी। अपने आप को याद दिलाइए, आप वह नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वह हैं जो आप कठिन समय में चुनते हैं। जब शांति आपकी पहचान बन जाती है तो दुनिया की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। एक सरल अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। जब भी लगे कि कोई स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है तो अपने हाथ अपनी छाती पर रखें और धीरे से कहें, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को तुरंत संतुलित कर देता है और आपको प्रतिक्रिया देने से रोकता है। जिंदगी में स्पष्टता तभी आती है जब शोर कम होता है, और सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होता है। जिस दिन आप उस शोर को शांत करना सीख जाते हैं, उस दिन जिंदगी साफ दिखाई देने लगती है। अब एक आखिरी समझ को समझते हैं, एक शांत विजेता की पहचान। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर बहुत शांत होते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि गुस्सा और जल्दबाजी उनके विजन को धुंधला कर देते हैं। एक शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, खुद पर नियंत्रण। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। आप उनके शब्दों के पीछे छिपे डर को पहचान लेते हैं। उनकी असुरक्षा आपको साफ दिखाई देने लगती है और तब आपको गुस्सा नहीं आता, आपको समझ आने लगता है। यही वह क्षण है जहां भावनात्मक परिपक्वता जन्म लेती है। आपकी मौजूदगी ही माहौल को शांत करने लगती है। आपकी खामोशी में ऐसा वजन होता है कि सामने वाला खुद अपनी हरकतों के बारे में सोचने लगता है। रिश्तों में भी यही सच है। लड़ाई हमेशा दो तरफ से होती है। अगर एक व्यक्ति शांत हो जाए तो आग अपने आप बुझने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत को सह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस गंदगी में उतरना नहीं चाहते। अपनी गरिमा को बचाकर पीछे हट जाना कई बार सबसे बहादुरी भरा निर्णय होता है। जो लोग आज आपको कमजोर समझते हैं, कल आपकी सफलता देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जो ऊर्जा आपने बहसों में खर्च नहीं की, वही ऊर्जा आपकी उपलब्धियों में बदल जाएगी। याद रखिए, सफलता की आवाज शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए और अपनी खामोशी को अपनी रणनीति बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से बेकार के लोग और बेकार की बातें कम होने लगती हैं, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो नकारात्मक लोगों को वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और धीरे धीरे वे खुद ही दूर चले जाते हैं। आपकी जिंदगी में वही लोग रह जाते हैं जो आपकी शांति की कद्र करते हैं। यह एक प्राकृतिक छंटनी है
जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देती है। याद रखिए, विकास हमेशा मानसिकता से शुरू होता है और शांत मानसिकता सबसे शक्तिशाली मानसिकता होती है। इस यात्रा पर गर्व कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भावनाओं के मालिक बन पाते हैं। आप उन लोगों में शामिल हो रहे हैं जो भीड़ के साथ बहते नहीं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और यह अभ्यास कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया परीक्षण होगा, हर व्यक्ति एक नई चुनौती लेकर आएगा, लेकिन हर बार जब आप मुस्कुराकर शांत रहेंगे, आप अपनी जीत की एक नई नींव रखेंगे। क्योंकि आंतरिक शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सार अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह बस इतना है: आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं होती, वह आपकी सबसे बड़ी परिपक्वता होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती और खुद को सही साबित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसी दिन वह सच में आजाद हो जाता है। आज हमने जिस विचार को समझा वह सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, यह एक सोच थी, एक दृष्टिकोण था, एक ऐसा अवसर जो आपको अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका देता है। मैकियावेली कहते थे, जिसने अपने मन पर शासन करना सीख लिया, उसके लिए दुनिया पर प्रभाव डालना कठिन नहीं रहता। और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां गुस्सा आए, जहां कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो बस एक बात याद रखिए: आपकी प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा का दान होती है। और अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी कीमती ऊर्जा ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जो आपकी इज्जत तक नहीं करता? जवाब लगभग हमेशा एक ही होगा: नहीं। इसलिए अपनी इस नई शक्ति को संभाल कर रखिए और इसे वहां इस्तेमाल कीजिए जहां लोग आपसे शोर की उम्मीद कर रहे हों, क्योंकि कई बार आपकी शांति ही सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। जैसे जैसे आप इस शांत और मजबूत मानसिकता को अपनाते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। आपके फैसले बेहतर होने लगेंगे, आपके रिश्ते अधिक सच्चे और गहरे होने लगेंगे और आपके जीवन में स्पष्टता बढ़ने लगेगी। मेंटर बाय रोहित पर हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम आप तक ऐसी समझ पहुंचाए जो आपको केवल प्रेरित न करे बल्कि सच में बदल दे। याद रखिए, दुनिया का सबसे कठिन काम किसी और को हराना नहीं है, सबसे कठिन काम है खुद पर नियंत्रण पाना। और जिस व्यक्ति ने यह सीख लिया, उसके लिए जीवन की कोई भी लड़ाई असंभव नहीं रहती। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी पहचान बनाइए। ऐसे व्यक्ति बनिए जिसकी खामोशी में भी 1000 शब्दों जितनी ताकत हो। यह रास्ता लंबा है, लेकिन इस रास्ते का हर कदम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदला है, अगर आपको लगा कि यह विचार आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो इस सीख को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उस एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे अभी अपनी जिंदगी में शांति और आत्मनियंत्रण की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा ज्ञान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें यह संकेत देता है कि यह सफर आपके लिए मायने रखता है और हमें ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार लाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप आज से अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? आपके विचार पढ़ना हमें हमेशा अच्छा लगता है। और अगर आप अपनी जिंदगी, अपने माइंडसेट और अपनी सफलता को लेकर सच में गंभीर है, तो चैनल मेंटोर बाय रोहित को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी और परिवर्तनकारी यात्राएं लेकर आते हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा होने की ताकत देती है। याद रखिए, आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं और एक सच्चा योद्धा हमेशा अपनी प्रगति पर ध्यान देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई शक्ति के साथ। तब तक शांत रहिए, सीखते रहिए और खुद को मास्टर करते रहिए। अपना ख्याल रखिए और सबसे जरूरी अपनी शांति का ख्याल रखिए। धन्यवाद।